दोस्तों नमस्कार। आज देश की सियासत गर्म है। सीजेपी के डेलीगेशन की केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों के डेलीगेशन के साथ बातचीत हो चुकी है। 2 मांगें मान ली गई हैं, ऐसा बताया गया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आकर के मामला अटक गया है। सीजेपी अड़ी है इस मांग पर कि हमें हर हाल में इस्तीफा चाहिए, और जैसा कि मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि हमें इस पर विचार करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। तो अब इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या मोदी सरकार अपने स्टैंड पर कायम रहेगी, उनसे इस्तीफा नहीं लेगी। क्या सीजेपी का आंदोलन खत्म हो जाएगा या वो भी अपने स्टैंड पर अड़े रहेंगे। और सवाल ये भी बनता है कि अगर मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है तो ऐसे हालात में क्या ये आंदोलन वापस हो जाएगा? क्या इस वक्त आंदोलन सीजेपी के हाथ में है? और सोनम वांगचुक के अनशन के तोड़ने के बाद ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि अब वांगचुक और सीजेपी इसमें कितना रिलीवेंट हैं, उनके हाथ में लीडरशिप है या नहीं है। इन सारे सवालों पर बात करेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी। 22 साल की उम्र है वैभव की लगभग, और ग्रेजुएशन किया है इन्होंने जर्नलिज्म में। इस वक्त इस पूरे मूवमेंट को करीब से देख रहे हैं। वैभव, पहला सवाल यही कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेगी मोदी सरकार? सर देखिए, इस्तीफ़ा ले लेगी, इस सवाल का जवाब तो 24 घंटे बाद वो सरकार देगी। लेकिन जहाँ तक मैंने समझा, 2 घंटे इनकी मीटिंग चली जेपी नड्डा के साथ जो है एक और मंत्री, और इनके साथ जितेंद्र सिंह, और इनके साथ जो है 2 प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ये मौजूद थे। 2 घंटे की विस्तृत बातचीत के बाद जब ये वापस आते हैं तो ये सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इन्होंने ये बताया कि 24 घंटे का टाइम जो है वो सरकार को हमने दिया है, कि यह सरकार ने मांगा है हमसे 24 घंटे का टाइम। 2 चीज़ों पर वो राजी हैं, तीसरी चीज़ पर उन्होंने 24 घंटे का टाइम मांगा है। और इससे पहले एक मीटिंग और हो चुकी थी इनकी, अभी 1-2 दिन पहले, और उस मीटिंग में सरकार तब भी 2 चीज़ों पर सहमत थी, और तीसरी चीज़ पर लेकर के उन्होंने कहा था कि तीसरी चीज़ में हम बात करेंगे, अपने आला कमान से बात करके हम बताएंगे कि क्या उसमें फैसला लिया जाएगा। और फिर आज मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये कहा गया था कि हम बताएंगे आपको। आज कहा गया है कि 24 घंटे का टाइम दीजिए, 24 घंटे में हम इसको स्पष्ट करेंगे। संभवतः जो है कल उनकी एक दोपहर बाद मीटिंग होगी। तो जो ये 24 घंटे की बात आई है, मुझे लगता है कि सरकार को ये समझ में आ गया है कि यह आंदोलन जो है वो बड़े स्तर पे है, छोटे स्तर पे नहीं है। अब जब से ये 20 जुलाई का वो हुआ कि लाठीचार्ज हुआ, और ये अनशन, आज अनशन तो हालांकि सोनम वांगचुक का तुड़वा दिया गया, लेकिन एक चीज़ इसमें भी सामने आई कि सोनम वांगचुक ने भी वीडियो बना करके ये बताया कि हमारी कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार देगी, और ये आंदोलन चलता रहेगा। और उसके बाद सुबह ये जो है खबर आती है कि अनशन टूट गया, और दोपहर जो है एक नया सिनेरियो बनता है कि इनकी मीटिंग हो रही है, और आज अभी ये खबर निकल के आ रही है कि 24 घंटे का टाइम लिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है इस वक्त। अब हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जैसे बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चला रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, और कुछ जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं। अब ये जो आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार इस्तीफा दिलवा दे धर्मेंद्र प्रधान का। मतलब जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है वो यही है कि शायद जो है वो सरकार इस्तीफा दिलवा दे। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है जो आपने बताया कि अगर सरकार इस्तीफा दिलवा देती है तो क्या इसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्योंकि आंदोलन में जो मेन एक मांग है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और अगर वो इस्तीफा हो जाता है तो क्या ये आंदोलन खत्म कर देंगे? ये सवाल बड़ा है। नहीं, इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या ये आंदोलन इस वक्त सोनम वांगचुक और सीजेपी के जो लीडर हैं अभिजीत दीप के, क्या उनकी पकड़ में है ये आंदोलन, या उनकी पकड़ से बाहर जा चुका है? क्योंकि जिस तरह से फुटफॉल, पूरे नेशन वाइड फुटफॉल वहाँ स्टूडेंट्स का हो रहा है, देश के अलग अलग शहरों में जिस तरह से मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ये भी सवाल उठ रहे हैं बार बार कि कोई एक बड़ी लीडरशिप उभर करके सामने नहीं आ रही जो एड्रेस कर रही हो चीज़ों को।
ये एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन की तरह से चल रहा है। तो क्या इस फैसले पर यूथ वापस हो जाएगा या वो अड़ा रहेगा, ये परीक्षा होना बाकी है अभिजीत दीपके की लीडरशिप की भी। और ऐसे में जो अपोजिशन है वो सरकार को लगातार घेर रहा है, पार्लियामेंट में घेरने की कोशिश कर रहा है, पार्लियामेंट में के बाहर लगातार डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, तो विपक्ष का स्टैंड क्या होगा, ये दो सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर सरकार ये इस्तीफ़ा ले लेती है, मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा ले लेते हैं, तो एक बड़ा सवाल सरकार के सामने ये खड़ा होगा कि पूरे देश में जिस तरह की स्थितियां हैं, जैसे ये मूवमेंट मुझे लगता है केवल नीट के इर्द गिर्द तो तात्कालिक तौर पर खड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें 23 बच्चों ने सुसाइड किया और ये इग्नाइट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जो सीजेआई का जो बयान था एक सुनवाई के दौरान, जिस तरह का कमेंट यूथ पर उन्होंने किया, कॉकरोच बताया, उससे कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, पेज बनाते हैं अभिजीत दीपके विदेश में बैठे हैं, छात्रों के युवाओं के गुस्से को वो यूनाइट करते हैं, 2 करोड़ फॉलोअर्स रातों रात उसमें बन जाते हैं, फिर मूवमेंट तक बात चली आती है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ नीट की नहीं है, इसमें हम देखते हैं कि देश के तमाम शहरों में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो इसके साथ क्लब हो गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लब हो गया है। और जो यूथ है, ख़ास तौर पर जो 35-40 करोड़ यूथ है इस देश का, उसके सामने जो इश्यूज़ हैं, उसकी जो आजीविका के सवाल हैं, उसके रोज़गार के सवाल हैं, उसकी अपनी पहचान के सवाल हैं, उसके अपने वजूद के सवाल हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में आकर के खड़े हो गए हैं। और अगर वो तात्कालिक तौर पर इस्तीफ़े के बाद वापस चले भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस्तीफ़े के बाद सरकार दबाव में होगी और विपक्ष इसको अपनी जीत के तौर पर साबित करेगा। और वो जो यूथ वहाँ पर है जिसने पहली बार इमेज मोदी को बहुत बड़ा डेंट पहुँचाया है, आप सोचिए कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी 2014 में शपथ ले रहे थे तब उनकी इमेज किस लेवल पर खड़ी थी इस देश में और दुनिया में। वहाँ से फिर वो आगे बढ़ते हैं तो किसान आंदोलन में उनकी इमेज को एक डेंट लगता है, लेकिन किसानों से बहुत आगे जा कर के, किसानों से 1000 कदम आगे जा कर के यूथ ने उनकी इमेज पर डेंट लगाया है। जिस तरह के स्लोगन्स लेकर के, जिस तरह की लैंग्वेज में उन्होंने मीडिया के साथ कम्युनिकेशन किया है, जिस तरह के भाषण उन्होंने दिए हैं, जिस तरह के वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं और जिस तरह की तख्तियाँ लेकर के वो खड़े हैं, गीत रचे गए हैं, कहानियाँ रची गई हैं उस तरह की, वो जिस भाषा में, जिस शब्दावली में वायरल हुई हैं पूरे देश में, उसने इमेज मोदी को बहुत बड़ा नुकसान किया है पहली बार खुल करके। और ख़ास बात यह है कि इमेज मोदी को ये नुकसान पहली बार किसान आंदोलन में हुआ, दूसरी बार उनके जादू को कम करने का काम किया जब यूजीसी वाला इशू चला, तो पहली बार प्रोटेस्ट किया फॉरवर्ड कास्ट ने इस देश के, जो बहुत वोकल है और जिसने खुले तौर पर आकर के पहली बार देश में मोदी जी के पुतले जलने शुरू हुए। और अब ये आकर के बात यहाँ पर पहुँच गई इस मूवमेंट में, जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट बन गया, वो कॉकरोचेज का मूवमेंट नहीं बचा, ओवरऑल उसको छात्रों का मूवमेंट है, वो ऐसा रिफ्लेक्शन बन के सोसाइटी में आया है। और मिडिल क्लास से सीधे सीधे जुड़ गया है ये। और उस मिडिल क्लास में कास्ट का बैरियर नहीं है, रिलीजन का बैरियर नहीं है, रीजन का बैरियर नहीं है, हर कम्युनिटी के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, हर कास्ट के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, हर रीजन के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये जो बैरियर्स टूटे हैं और पहली बार यूनाइट होकर के उनका जो हौसला बढ़ कर के वो वापस लौटेंगे वहाँ से, तो क्या ये जो समस्याएं हैं, अभी ये भी सवाल उठता है कि देश की जो पॉपुलेशन है उसके रेशो में क्या डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और अगर नहीं है तो क्यों इस देश की सरकारें उतने डॉक्टर्स नहीं बना पाती, उतने इंजीनियर्स नहीं बना पाती, उतने प्रोफेशनल्स नहीं बना पाती, उतने प्रोफेसर्स, उतने वकील क्यों नहीं बना पाती। तो जब हमारे पास यूथ है, मैन पावर है, तो हम 1 लाख सीटें क्यों हैं हमारे पास नीट की, कल ये भी सवाल खड़ा होगा। 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं 1 लाख सीटों के लिए, तो 22 लाख बच्चे 1 लाख सीटों के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 22 लाख बच्चे 10 लाख सीटों के लिए एग्ज़ाम क्यों नहीं दें, 15 लाख सीटों के लिए एग्ज़ाम क्यों नहीं दें, क्यों नहीं हमारा देश
एक्सपोर्टर बन जाता प्रोफेशनल्स का। क्यों नहीं हमारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक, वकील, इंजीनियर दूसरे देशों में जाकर के सेवाएं देते। ये सवाल कल खड़े होने वाले हैं निश्चित तौर पर, अगर इस मजबूत हौसले के साथ ये बच्चे लौटते हैं। और मुझे लगता है सवाल ये भी खड़े होंगे कि क्या हमारे देश के जो लोग हैं वो गरीबी में जीने के लिए अभिशप्त हैं, उनको विदेशों में जो खाड़ी देशों में युद्ध होते हैं तो वहाँ पर भाड़े के सैनिक के तौर पर ही भेजने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, या उनको प्रोफेशनल्स बना करके यहाँ से पूरी दुनिया के देशों में भेजा जाएगा, उनको स्किल्ड बना करके, उनको जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं उनके लिए तैयार करके, उनकी ट्रेनिंग दे करके, उनकी पढ़ाई लिखाई करके पूरी दुनिया में भेजा जाएगा और देश में सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो ये सवाल और बड़े होने वाले हैं मुझे लगता है वैभव, और इन सवालों को वो एड्रेस करेंगे वो बच्चे ज़रूर, जिस तरह से उन्होंने बहुत आक्रामकता से इस आंदोलन में शिरकत की है। आज भले वो लौट जाएं 24 घंटे बाद, लेकिन ये जो सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं, जो सवाल वो छोड़कर जा रहे हैं, वो उनके जहन से मिटेंगे नहीं। कोई कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की कोई मशीन ऐसी बनी नहीं। आप देखिए कि ये जो युवा हैं, 20 तारीख का घटनाक्रम याद करिए, जिस हिसाब से पुलिस लाठियां बरसा रही थी और युवा, ऐसे वीडियो जाए सामने, युवा खड़े हैं और कह रहे हैं, हाथ जोड़कर बैठ गए, कह रहे हैं मार लो जितना मारना हो, वो हाथ खोल दे रहे हैं कि पीट लो जितना पीट लो। इसका मतलब एक हताशा है, एक बेचैनी है, एक परेशानी है, युवा बेरोजगार है यहाँ का। और वो इस लेवल पे चली गई हताशा कि वो मरने के लिए तैयार है। मरने के मुंबई लिए। से जो इमेज आती है कि वो लड़की बस के आगे, फोर्स की बस के आगे आकर के हाथ लगा देती है और कहती है कि चलाओ, और बस चल नहीं पाती। और जिस तरह से दिल्ली में जब पुलिस लाठियां बरसा रही थी तो वो लड़कों की तस्वीरें सामने आई, जब वो लड़के खड़े थे और 4-6 पुलिस वाले पीट रहे थे तो खड़े हुए कह रहे थे कि और मारो और मारो, और वो भाग नहीं रहे थे लेकिन बचने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आपका युवा इस लेवल पर आकर के खड़ा हो गया, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार इस बात को बखूबी समझती है। वो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं सियासत के, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी टीम, चूँकि वो लंबे समय से इस देश में अगर मजबूत स्थिति में हैं और पार्टी को इस लेवल पर लेकर के गए हैं वो कि बहुत मजबूती से तीसरे टेन्योर में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त हैं, तो वो ऐसे ही नहीं हैं। तो वो इस बात को ज़रूर समझते होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होने के मायने क्या हैं, और शायद यही वजह है जो रोके हुए है सरकार को इस्तीफ़ा लेने से, इसीलिए शायद वो इस्तीफ़ा नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये संकट की स्थिति होगी, चुनौती सरकार के सामने फ़िलहाल नहीं है। ये जो मूवमेंट है इसके 24 घंटे के बाद असली चुनौती शुरू होगी। इस्तीफ़ा हो जाता है, ये बच्चे वापस लौटते हैं तो एक विजय रथ पर सवार होकर के ये लौटेंगे, अश्वमेघ के घोड़े पर सवार होकर के ये लौटेंगे। इनको लगेगा कि कल फिर मूवमेंट चलाए जाएं, कल बेहतर आंदोलन चलाए जाएं। और सिर्फ इनको नहीं लगेगा, किसान लामबंद हुए इसी बीच में, हमने देखा किसानों ने शंभू बॉर्डर पर डेरा डाल दिया, उस तरफ कूच किया। तो किसानों के इश्यूज अभी बरकरार हैं, सोसाइटी के दूसरे सेगमेंट्स के इश्यूज अभी बरकरार हैं। तो अगर ये सेगमेंट्स मोबिलाइज होंगे और ये जन आंदोलनों की एक श्रृंखला शुरू होती है तो इनको संभालना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। शायद इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में देरी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा? आखिर मोदी सरकार, ये जो इस समय घेराबंदी है, ये जो चक्रव्यूह है जिसमें एक तरफ इस देश का यूथ खड़ा है, दूसरी तरफ विपक्ष खड़ा हुआ है, तो ये बड़े सवाल हैं दोस्तों। आप कैसे सोचते हैं, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाहिर कीजिएगा, बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं इन परिस्थितियों को, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। एक